ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत कर्म बंधनों की चल रही श्रृंखला में अंतिम पड़ाव। रेख में मेख मारे कोई। रेख में मेख से तात्पर्य है मस्तिष्क की रेखाओं से। मस्तिष्क की रेखाओं में भाग्य लिखा, उस लिखे हुए भाग्य में हस्तक्षेप करे कोई। विकटता है तो उसमें हस्तक्षेप करके सुधार कर दे। इसे कहते हैं रेख में मेख मारे कोई। वो कोई कौन है? वो दिव्य जगत है, वो ऋषियों का जगत है, समर्थों का जगत है, जिनके पास ये क्षमता है कि वो अपने हस्तक्षेप से रेख में मेख मार दें। और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेख में मेख मारी जाती है। पर बाबू कुछ फ्री तो नहीं है ना? नथिंग कम्स फ्री। रेख में मेख मारने योग्य सुपात्रता बनानी पड़ेगी ना। उनकी दृष्टि में कुछ ऐसा लगे कि उनके मन में आ जाए, चलो कर देते हैं काम। उतनी सुपात्रता के अर्जन के लिए तैयार करना पड़ेगा। सुनते हैं ना कि अमुक भक्त की लड़की की शादी में भगवान आके हाथ भर के चले गए। सुनते हैं ना। अब चाहे भगवान स्वयं आते हैं या किसी को प्रेरित करके भेजते हैं, तो हम यही मानते हैं आया भगवान ही है, क्योंकि भाव भगवान ही तो है। अगर किसी के मन में आ गया और वो कर गया तो वो स्वयं थोड़ी कर गया, भाव करा गया। तो रेख में मेख कई स्वरूपों में, अनेकों स्वरूपों में हो सकती है। कब किस पर किस प्रकार आ जाए, इसके लिए कोई निश्चित गणित नहीं है। निश्चित गणित इस पर नहीं है। वो कभी भी किसी पर आ सकता है। पर ये कि अपनी सुपात्रता होनी चाहिए, अपने हिस्से की सुपात्रता होनी चाहिए। यूं तो वो अंगुली माल पर भी आ गया था, वो अनुकंपा। पर अंगुली माल का अतीत तो हमें ज्ञात नहीं है। उसका तो एक ही जन्म का विवरण हमें ज्ञात है, पिछला हम नहीं जानते। पर वो ग्रेस है, जैसे अरविंदो कहते हैं ग्रेस। महर्षि अरविंद से ग्रेस के नाम से संबोधित करते हैं। वो ग्रेस कब किस पर आ जाए, इसका कोई स्थापित गणित नहीं है। देयर इज नो फिजिक्स फॉर दैट। वो कभी भी कहीं भी किसी पर भी आ सकता है। तो रेख पर मेख, पर एक बात तो निश्चित है कि आएगा तो सुपात्र पर। तो उसकी आशा न करते हुए अपनी सुपात्रता पर कार्य करना है। पर ऐसा भी होता है, ये बताने के लिए इस सत्संग में ये अवसर लिया गया कि ये भी होता है जिसमें अकारण देव सत्ता की सहायता, ऋषि सत्ता की सहायता, दृश्य जगत की सहायता प्राप्त होने लगती है। पर मूल एक ही होगा, चाहे वो कोई भी कारण हो। सुपात्र, भले वो इस जीवन का सुपात्र या किसी अतीत के जन्मों से आ रहा एक जीवात्मा जो सुपात्र थी, वर्तमान में वो कितना भी गौण क्यों ना हो, पर सुपात्रता का आधार तो निश्चित है। और कोई गणित नहीं, और कोई गणित नहीं है। वो कभी भी कहीं भी अवतरित हो सकती है। सुपात्र बन करके चलना होगा। सुपात्र बन के चलना होगा, वो अपने आप आएगी।
ये यूं तो सामान्य वर्णन नहीं होते, क्योंकि कर्म योग में प्रत्येक गति एक गणित पर आधारित, गणित माने क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, पर रेख में मेख जैसा विषय क्रिया प्रतिक्रिया से उठ करके आ जाता है, जिसका गणित दिखता नहीं है, होगा पर दिखता नहीं है। पर इस पर आधारित होकर नहीं रहना, आधारित होना तो अपनी सुपात्रता पर, निरंतर सुपात्रता, जितने अंशों में हो सके अपने परिशोधन की व्यवस्था करके चलना, जिससे जब कभी भी कहीं भी हो तो रेख में मेख हो जाए। भगवत गीता की श्रृंखला आपको मिल रही है, 1 से 5 साधक अपने जैसे 5 अन्य साधकों को प्रेरित करके साधना मार्ग में जुटाना, ये 1 से 5 है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।